फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है महाभियोग की प्रक्रिया में केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह गलत है। ऑप्शन बी है महाभियोग की प्रक्रिया में केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह भी गलत है। ऑप्शन डी है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन डी सही है। यानी राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया लगती हैं, इस प्रक्रिया में आपको लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में आपको ध्यान होगा इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ आपको निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? यह क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वह भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन टू है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य तो आपको चुनाव में भाग तो लेते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के मनोनीत सदस्य, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी लोकसभा के मनोनीत सदस्य आपको राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन वह महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऑप्शन डी है राज्य की विधानसभाएं, ये तो आपको चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन सी है संसद के किसी भी सदन में। यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। आप राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन इसके सूचना आपको 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देने पड़ेंगे। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन डी है संसद द्वारा। संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उसके सदस्य द्वारा चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? यह उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं? यह है संसद के मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य आपको राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल एवं महाभियोग प्रक्रिया दोनों में भाग लेते हैं? यह क्वेश्चन देखिए लोकसभा के मनोनीत सदस्य, गलत। मनोनीत सदस्य आपको महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन में नहीं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये भी गलत है। नेक्स्ट है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यही होंगे सही। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यह आपको दोनों में शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भी और महाभियोग प्रक्रिया में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? 6 माह। 6 माह के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है। थैंक यू, धन्यवाद।